रघुवंश बाबू अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे, जब तक रघुवंश बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबू अमर रहे, मनरेगा के नायक रघुवंश बाबू अमर रहे, मनरेगा के नायक रघुवंश बाबू अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे, भारत के मनरेगा के जननायक रघुवंश बाबू अमर रहे, मनरेगा के जननायक रघुवंश बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबू अमर रहे। आप उनके पार्थिव शरीर आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, रघुवंश बाबू एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, एक संस्था की तरह थे। और हम सब लोग जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और राम मनोहर लोहिया जी के, कर्पूरी जी के, महात्मा गांधी जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले लोग। और जो सबसे बड़ी बात उनमें थी कि बड़ी सहजता से, सरलता से लोगों से मिलना जुलना, लोगों को सामाजिक कार्यों में प्रेरित करना और बड़ी दृढ़ता से समाज के जो अंतिम वर्ग के लोग हैं उनकी बातों को रखना, मजबूती से रखना। और विकास को लेकर उनका जो विजन था, जो बिहार की जो ग्रामीण सड़कें आज आपको इतनी अच्छी दिखती हैं, उसमें रघुवंश बाबू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत की। और आज बिहार की सड़कें आपको हर जगह, खासकर गांव की सड़कें आपको बहुत अच्छी दिखती हैं। तो उन सड़कों के साथ रघुवंश बाबू का नाम सदा के लिए अमर रहेगा, लोग इस रूप में याद करते रहेंगे। और हम लोग जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रघुवंश बाबू सदा रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो जीवन था, सादगी भरा जीवन, सहजता से लोगों से मिलना। और एक तरह से कहें तो रघुवंश बाबू का जीवन ही उनका संदेश है। जिस सादगी से, जिस सरलता से उन्होंने जीवन जिया, जिस शुचिता का परिचय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिया, वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। और आने वाले युगों युगों तक नई पीढ़ी को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाने वाले लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जी, बताया जाता है कि आपके राजनीतिक गुरु रघुवंश बाबू थे। उनके जाने पे आपको तो राजनीतिक में माने बहुत ज़्यादा ही खलड़ा होगा। बिल्कुल, हमारे राजनीतिक गुरु थे। मेरे यहाँ कोई भी राजनीति से नहीं जुड़ा है, लेकिन मैं इनसे आदरणीय लालू जी से बहुत इंस्पायर्ड थी। हमेशा उनका जो गरीबों के लिए किया गया काम था वो बहुत, हम उससे प्रभावित थे। और जब रघुवंश बाबू से हम मिले, हमने देखा, हम बहुत प्रभावित हुए। राजनीतिक गुरु मेरे रहे। हर चीज़, हर मुद्दे पे उनसे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। जो भी हमको कोई कन्फ्यूजन होता था, हमें लगता था कि बोला ऐसे जाता है, रियल में ऐसे होता है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। वहाँ पे जाके हमने रघुवंश बाबू से पूछा कि ऐसा क्यों, और बड़े अच्छे से समझाते थे। इतने विद्वान थे कि आप किसी भी टॉपिक पे बुलवा लीजिए, उनकी विद्वानता पे हम लोगों को गर्व होता है। और मुझे इस बात का गर्व है, दुख बहुत ज़्यादा है, इतना दुख है जिसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। पूरा राजद परिवार, हमारे अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय तेजस्वी जी कल से जिस तरह साये की तरह उनके पूछताछ कर रहे हैं, उनके लिए जा रहे हैं। और बहुत दुखी है हम लोग, लेकिन फिर भी गर्व। आप रघुवंश बाबू के बहुत ही करीबी लोगों में से जाने जाते हैं। उनके जाने के बाद आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लगेगा जब कोई अभिभावक, जब कोई गार्जियन मर जाता है तो बहुत ही आंसू आता है। और हमारे लिए जो किए हैं, हमारे लिए नहीं, समाज के लिए। आज जो मजदूर गारंटी योजना, मनरेगा जो दिया हुआ है, और हर मजदूर जो आज 2 रुपया कमाता है, रघुवंश बाबू का दिया हुआ है। आज पूरे देश के 11 करोड़ खाता रघुवंश बाबू मनरेगा के तहत खुलवाए थे।
वो 11 करोड़ मजदूर रो रहा है, उनके लिए कैसे मर गए। हमारे लालू बाबू अभी जेल में है, वो रहते तो रघुवंश बाबू नहीं मरते। उनको देखते बराबर जाते, लेकिन रघुवंश बाबू को देखने वाला कोई नहीं था। हम दिन रात एम्स में रहकर उनका इलाज करवाए, सब कुछ करवाए, बेटा के समान, जैसे बेटा से भी ऊपर बढ़कर हमने रघुवंश बाबू के लिए सेवा किया हूँ और दिन रात अभी कर ही रहा हूँ। लेकिन मर गए, आखिर करेगा कौन। हम उनके बेटा लेखा मैं उनको माना हूँ और हमको बहुत ही अकर रहा है कि आखिर अब कौन देखेगा हम लोग को। हमारे युग पुरुष, हमारे राजनीतिक गुरु हमेशा के लिए खो गए, फिर भी हम लोग उनके याद के लिए हर दिन हम आज शपथ लेते हैं कि उनके हर काम जो किए हम लोग के बीच में, प्रतिदिन उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोग करते जाएंगे। भाई केदार यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता। रघुवंश बाबू अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे।